हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि आर्मी के एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहले प्रश्न से मैं शुरुआत करता हूं। पहला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है, यानी कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ऑप्शन में ए में दे रखा है मुंबई, बी में दे रखा है दिल्ली, कोलकाता और कानपुर। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं भारत की और भारत की सर्वाधिक आबादी या जनसंख्या वाले शहर की बात करूं, किसकी बात कर रहा है? सिर्फ शहर की बात कर रहा है। तो शहर है मुंबई, यानी कि भारत का मुंबई शहर है वो सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। अब दोस्तों, हमें इस प्रश्न पर आधारित अन्य प्रश्नों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि इसमें सिर्फ शहर पूछा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो कौन सा हो गया? मुंबई हो गया। ऐसे ही अपने को पूछे कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश की आबादी भारत में सर्वाधिक है। अपने को पूछे कि भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम आबादी या फिर जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। अगर मैं सिक्किम की राजधानी की बात करूं तो है गंगटोक। ऐसे ही यदि मैं यूपी की राजधानी की बात करूं तो है लखनऊ। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी कि पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब सबसे बड़े राज्य की बात कर रहा है तो सबसे पहले तो ये है कि ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? क्षेत्रफल में, यानी आकार के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो पहला दे रखा है यूपी, दूसरा दे रखा है एमपी, तीसरा दे रखा है राजस्थान और चौथा दे रखा है आंध्र प्रदेश। तो सबसे बड़े क्षेत्रफल के आधार पर यदि मैं राज्य की बात करूं तो राजस्थान राज्य भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। अब दोस्तों, इसी प्रश्न पर आधारित अन्य प्रश्न देखें तो इसमें पूछा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है, तो कौन सा है? राजस्थान। ऐसे ही अपने को पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो कौन सा है? गोवा है। कौन सा राज्य है? गोवा। यदि मैं गोवा की राजधानी की बात करूं तो है पणजी। ऐसे ही मैं राजस्थान की राजधानी की बात करूं तो जयपुर, जिसको गुलाबी नगर के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 पर चर्चा करें तो क्या दे रखा है कि भारत की सबसे लंबी नदी, कौन सी बात कर रहा है? सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है, नेकी, चौड़ी या फिर कुछ भी, इसने क्या बात की है? सिर्फ लंबी नदी की बात की है। तो सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है कावेरी, गंगा, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र। अब दोस्तों, मैं बात करूं भारत की सबसे लंबी नदी की, तो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गंगा होगी। अब गंगा की मैं बात करूं कि गंगा निकलती कहां से है, तो ये गंगा निकलती है हिमालय से, गंगोत्री हिमनद से। कौन से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से, हिमालय से निकलती है और जाकर अंत में बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। अब बंगाल की खाड़ी की बात करूं तो वहां पर यह है ब्रह्मपुत्र नदी से। कौन सी नदी से? ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है, उसमें जाकर मिल जाती है और दोनों नदियों की जो संयुक्त धारा है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। अब मेघना के नाम से जाना जाता है तो ये मेघना नदी आगे जाकर पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है। क्या है? डेल्टा। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो गया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गंगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारत के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन कौन सा? यानी कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। यानी कि 3 ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं और एक सही दे रखा है और आपको सही उत्तर की परख करनी है। तो पहला ऑप्शन है भारत के संदर्भ में, क्या बोल रहा है कि भारत में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिल्कुल गलत है। 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी गलत है। 30 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी गलत है। आगे दे रखा है 28 तो है राज्य और 9 है केंद्र शासित प्रदेश, जो कि सही है। दोस्तों, मैं बात करूं 28 राज्य, तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये कब बने? ये जो चेंजमेंट परिवर्तन हुआ ये हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 या फिर बोलूं तो मैं अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाकर जम्मू कश्मीर राज्य के 2 हिस्से कर दिए
और दोनों हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया। पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा उससे अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ऐसे करके भारत में अब 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो गए हैं। प्रश्न नंबर 5 पर चर्चा करूं तो बोल रहा है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है, यानी कि इनमें से भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। अपन ने पहले वाले प्रश्न पर चर्चा की थी कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है लंबी, गंगा है। तो ऑप्शन बी में दे रखा है ब्रह्मपुत्र, सी में दे रखा है कावेरी और कृष्णा। तो इसमें चौड़ी नदी पूछा है, क्या पूछा है, चौड़ी नदी पूछा है। तो पार्ट कौन सी नदी का अधिक है चौड़ा, वो है ब्रह्मपुत्र नदी का। कौन सी नदी का है, ब्रह्मपुत्र का। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी हो गई ब्रह्मपुत्र। अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूं तो यह मानसरोवर झील से तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर झील इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है और यह अंत में गंगा नदी में जाकर मेघना के नाम से जानी जाती है। और आगे जाकर गंगा नदी के साथ ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं और अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो जाती हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो गया चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। कौन से बांध की बात कर रहा है, लंबे बांध की बात कर रहा है। ऑप्शन में ए में दे रखा है भाखड़ा, इंदिरा सागर, हीराकुंड और नागार्जुन सागर। तो भारत के यदि सबसे लंबे बांध की बात करें तो कौन सा है, हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अगर इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो लगभग 25.8 किलोमीटर या फिर बोलूं तो मैं 26 किलोमीटर के लगभग ये लंबा है। अब बात करूं हीराकुंड बांध कहां पर है, तो यह बांध उड़ीसा राज्य में है। कहां पर है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा की राजधानी हो गई भुवनेश्वर। और इस हीराकुंड बांध जो है यह उड़ीसा में महानदी के किनारे बना हुआ है। कौन सी नदी के ऊपर, महानदी पर उड़ीसा में बना हुआ है। उड़ीसा की राजधानी हो गई भुवनेश्वर और उड़ीसा में हीराकुंड बांध की लंबाई है 25.8 किलोमीटर। अब प्रश्न नंबर 7 पर चर्चा करें तो बोल रहा है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। ये बात कर रहा है भारत की सबसे लंबी सुरंग की। कौन सी सुरंग की, लंबी सुरंग की। तो रोहतांग सुरंग हो सकती है, जवाहर सुरंग, मलीगुड़ा सुरंग और कामसेट सुरंग। तो सबसे लंबी सुरंग की यदि मैं बात करूं तो अपनी भारत की सबसे लंबी सुरंग है जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग, जवाहर सुरंग। इस जवाहर सुरंग की बात करूं तो यह कौन से राज्य में है, तो बोलूं यह जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। कौन से में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। और इस सुरंग की बात करूं तो यह सुरंग बनिहाल दर्रे में है। कौन से दर्रे में, बनिहाल दर्रे में स्थित है। इसलिए इस सुरंग को कई बार बनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न नंबर 8 दे रखा है वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों ये उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, न कि सुप्रीम कोर्ट की, या फिर बोलो तो मैं उच्चतम न्यायालय की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ उच्च न्यायालय की बात कर रहा है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है और उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में अलग अलग है या फिर किन्हीं 2 राज्यों के संयुक्त रूप से भी बना रखे हैं। जैसे कि मैं बात करूं भारत के उच्च न्यायालयों की तो 24 हो सकते हैं, 28 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 34 हो सकते हैं। होने के लिए तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में 25 है। कितनी है, वर्तमान में 25 है। पहले इनकी संख्या 24 थी, लेकिन 25वां जो उच्च न्यायालय है वो बना दिया गया आंध्र प्रदेश में। कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना से जब अलग हुआ आंध्र प्रदेश तो इसे 25वां उच्च न्यायालय बना दिया गया। तो 25वां उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना की गई 1 जनवरी 2019 को 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो प्रश्न नंबर 8 में दे रखा है वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, तो कितने हो गए, 25। प्रश्न नंबर 9 दे रखा है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। कौन सी सबसे ऊंची मूर्ति, कहां की, भारत की। पहला दे रखा है हरमिंदर साहिब, दूसरा दे रखा है गौतमेश्वर, तीसरा दे रखा है हम्पी और चौथा दे रखा है नालंदा। तो भारत की यदि मैं सबसे ऊंची मूर्ति की बात करूं तो है गौतमेश्वर। कौन सी है, गौतमेश्वर। अब गौतमेश्वर इस मूर्ति की बात करूं तो यह मूर्ति किसकी है, बाहुबली की मूर्ति है। कौन सी की है, बाहुबली की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है, बाहुबली की मूर्ति है। अब गौतमेश्वर मूर्ति की बात करूं तो यह कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला में स्थित है। कहां पर, कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला में स्थित है। और यदि मैं बात करूं कर्नाटक की राजधानी की तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कौन सी है, बेंगलुरु।
अब प्रश्न नंबर 10 है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? क्या बोल रहे हैं कि भारत की प्रथम होनी चाहिए और कौन होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? राज्यपाल होनी चाहिए। तो पहला दे रखा है सरोजनी नायडू, दूसरा दे रखा है सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। यदि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो कौन है? सरोजनी नायडू। यह सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। और यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यह क्या है? लखनऊ की, इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू। कौन से राज्य की है? यूपी राज्य की है राज्यपाल बनी थी। अगर भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? प्रतिभा पाटिल। तो दोस्तों ये थे आज के जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।